नमस्कार बहनों और भाइयों, प्यारे साथियों व बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो अंतर्राष्ट्रीय जगत की समस्या के ऊपर है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय अराजकता जो फैली हुई है उसके क्या कारण हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में उथल पुथल मची हुई है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्यों? संसार में ऐसा क्या है जो ऐसा खील बिखेरा बिखेरा हुआ है, जिसकी मर्जी जैसे चाहो कर रहा है। जनता मूक दृष्टि से बनी हुई है। ऐसा क्या हो गया संसार में कि जो संभाले नहीं समझ रहा। तो आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। ये बड़ा ज्वलंत विषय है और ये परीक्षा के दृष्टि से भी उपयोगी है, क्योंकि यह आईएएस लेवल के, जुडिशरी लेवल के जो मेन एग्जाम हैं उनका ज्वलंत विषय है। 100% ये पेपर में भी आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत के उथल पुथल के क्या कारण हैं। तो इससे समझने से पहले हम थोड़ा ये समझें कि संसार में जो सरकार जो चली हुई है उनका स्वरूप क्या है। हर देश में कोई ना कोई सरकार जरूर है, लेकिन ये संसार की जो सरकारें हैं इनकी सोच क्या है। तो संसार में जो है वो मुख्य रूप से 4 सोच जो हैं वो हावी हैं। सबसे पहली है राष्ट्रीय सोच, नेशनलिज्म। इस सोच की जो पार्टी हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय जगत में दक्षिणपंथी कहते हैं। दूसरी है कम्युनिस्ट विचार, इनको लेफ्टिस्ट बोलते हैं। तीसरी है तानाशाह, उसमें क्या होता है पूरे देश पे एक का कब्जा हो जाता है और उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है। कोई पार्टी हो सकती है, कोई दल हो सकता है, और वो क्या होता है कुर्सी नहीं छोड़ता और जबरदस्ती सरकार पे कब्जा करे रहता है। जो कोई भी उसके सामने फालतू बोलता है उसको ठिकाने लगा देता है। चौथा है इस्लामिक कब्जा। तो हम इन चारों के विषय पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भाई सब देश में क्या हाल है, क्या क्यों है। वर्तमान में जो ये खाड़ी समस्या चली हुई है इस विषय पे चर्चा करते हैं। यह जो है 3 धड़ों के बीच में फंसा हुआ है। एक है नेशनलिस्ट, दूसरा है कम्युनिस्ट और तीसरा है इस्लामिक कब्जा। और वो तानाशाह से जुड़ा हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके कारण है। अमेरिका में जो सरकार है वो नेशनलिज्म वाली है कि हमें देश को ऊंचा उठाना है और देश के जो अंतर्राष्ट्रीय खतरे हैं उनको भी हमने संभालना है और देश को भी ऊंचा उठाना है। जो राष्ट्रपति ट्रंप है उनकी जो पार्टी है उनकी सोच यही रही है कि भाई हमारा जो है संसार में हमारा नाम हो और हमारे जो देश के जो नागरिक हैं उनका हम कैसे भविष्य सुधारें। उनकी पार्टी की सोच यही रही है। दूसरी जो पार्टी है वो कम्युनिस्ट विचारधारा की है। वो मुद्दे बनाए रखना चाहती है और मुद्दे को कभी हल नहीं करते हुए। ये सारे संसार के बारे में कह रहा हूं। जो कम्युनिस्ट विचारधारा की जो पार्टी होती हैं
वो केन केन प्रकेण सत्ता पे कब्जा करने की सोचते हैं। कब्जा कैसे होगा कि देश में अराजकता फैले, अराजकता पे वो दूसरे पे दोष मंडते रहते हैं कि भुखमरी है, और है, गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, और उन मुद्दों को कभी खत्म नहीं होने देते हुए। अगर खत्म हो जाएंगे तो उन्हें कौन पूछेगा? तो वो मुद्दे हमेशा बना के रखते हैं और दूसरे को उनका कारण बनाते हैं। किसी को नेशनलिज्म को कारण बनाते हैं कि इनकी तो सोच गलत है, ये तो हमारे पे संसाधनों पर कब्जा करे हुए हैं, और ये बीमारी की तरह घुन लगा हुआ है देश संसार में, और वे चाट रहे हैं। कुछ लॉलीपॉप फेंक देते हैं कि हमारी सरकार अब की बार बना दोगे तो हम ये दे देंगे, यानी कि उनको उसी जिंदगी में जीने के लिए वो मजबूर करे रखते हैं, और वे समस्या का कभी समाधान नहीं होने देते। कोई दूसरा दल आता समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है तो वे होने नहीं देते। वो कुछ ना कुछ टांग अड़ा देते हैं, जनता में सुर्रा छोड़ देते हैं, अपने अपने उनके संगठन बने हुए हैं, और वे जो हैं, ये लंबा विषय है, वो इस तरीके से वो कभी समस्या का समाधान नहीं होते। छोटे छोटे मुद्दों को उठा के लाते हैं और उनको सरकार को उलझा के रखते हैं। हमारे देश में भी यही है। ये सब संसार की बात बता रहा हूं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनके संगठन इतने तगड़े बने हुए हैं, एक देश दूसरे देश से जुड़ा हुआ है, उनके विचार एक दूसरे के तार फैले हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। जरा से मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना देते हैं। तो अमेरिका में इस समय नेशनलिज्म हावी है, और इजराइल जो है उसमें भी राष्ट्रीय सोच की पार्टी है कि भाई हमारे नागरिकों को हम कैसे सेफ रखें और उनकी समस्या का हम कैसे समाधान करें, और हमेशा के लिए उनको कैसे जो है निर्भय बनाएं। तीसरा है अरब कंट्रीज, उनमें सब पे आपको पता है कि इस्लामिक कब्जा है। दूसरी सोच की कोई पार्टी वहां खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जो मौलवी की जो मॉडल है, उनकी सरकार पे, अब ईरान पे क्या है, राष्ट्रपति भी हैं और प्रधानमंत्री में नाम मात्र के हैं। पावर किन पे थी? खामनेई पे थी। खामनेई कौन थे? मौलवी की जो परिषद थी उनके वो चेयरमैन हैं। अब उनका बेटा बैठ गया। कोई जनता आवाज उठाने की कोशिश करती थी तो उनको निपटा देते थे। आज भी जो ये जो समस्या का समाधान नहीं हो रहा भाई, वो सुलझन नहीं हो रहा, ठीक है, वो उनके वो खामनेई मारे गए युद्ध में। जब दो देश लड़ते हैं तो उनकी जीत का लक्ष्य होता है, वो ये नहीं देखते कौन क्या है, किस कुर्सी पर बैठा है। उनका काम है देश को कमजोर करना और उसके मानसिक रूप से उसको कमजोर करके उसकी जनता को फूट डाल देना और उस पर कब्जा करना और अपना लाभ देना, ताकि जो दबे कुचले लोग हैं वो विद्रोह करें और सरकार पे दबाव बने। लेकिन वहां ईरान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ईरान में क्योंकि इस्लामिक कब्जा है और उनकी सरकार है, तो जो भी इस समय पे क्या है, वहां पे किसी की कोई सुनवाई तो है नहीं, ना वे जनता का ऐसी स्थिति में कि वो कुछ सामने से आए। पहले जो आंदोलन हो रहे थे वो सामने से हो रहे थे, लेकिन अब वो आंदोलन वाले भी चुप हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जान को खतरा। जो भी बोलेगा मौलवी ब्रिगेड उनको निपटा देगी। तो ये जो हो रहा है ईरान में, समझौता नहीं होकर दे रहा, उसका कारण ही ये है। और अरब दूसरे जो हैं, जो अरब कंट्री दूसरे हैं, बहरीन है, सऊदी अरब है, कुवैत है, इनका क्या है, अपने अपने इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या है भाई? उनका बिजनेस है। अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान जो कर रहा है वो ये कर रहा है कि उनके ऊपर चोट पहुंचा रहा है कि भाई तुम अमेरिका का साथ छोड़ दो वरना तुम्हारा बिजनेस को मैं चौपट कर दूंगा। अब उनकी मजबूरी कितने दिन तक वो चुप रहेंगे? आखिरकार वो भी अमेरिका का साथ देंगे, भैया ये इस नासूर को निपटाओ। उनके समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? उनके जो सुराई है, सुराई में उन्होंने हाथ दे रखा है। बंदर जैसे सुराई में हाथ दे दे, और चने की उन्होंने चने निकालने के चक्कर में सुराई में से हाथ नहीं निकालता। क्यों? अगर वो समझौता कर लेंगे तो उनकी कुर्सी चली जाएगी, इस्लामिक कब्जा जो है
निकल जाएगा। तो उन्हें कौन पूछेगा? तो ईरान की जो पार्टी की जो सरकार है उनको यही डर सताया हुआ है कि भैया कुछ भी करो, हमें ऐसी स्थिति पैदा कर देनी है कि ये अपने आप त्राहिमाम करे और हमारे चरणों में गिर जाए, भैया हमें बचा, और हम ना करेंगे जो है, और हमें बचाओ। क्यों? उन्होंने तो अपने आतंकवादी संगठन तैयार कर रखे हैं चारों तरफ। उन्होंने जो है इजराइल के चारों तरफ है और समुद्र पे उन्होंने कर रखे थे। उसी वजह से उनका टारगेट जो था अमेरिका का वो यही था, और इजराइल का। वो परेशान थे, वो ना लड़े तो क्या करें। तो मैं किसी की बात को पोषित नहीं कर रहा, मैं मेन मुद्दे की बात कर रहा हूं कि भाई कारण जो है वो ये है। अब कम्युनिस्ट क्या कर रहे हैं? जो कम्युनिस्ट विचारधारा है वो चाहती है कि ये मुद्दा जल्द खत्म ना हो। अब इंग्लैंड में कम्युनिस्टों की सरकार है, और जो भी देश हैं जो नाटो के सदस्य हैं उनमें ज्यादातर में कम्युनिस्टों की सरकार है। किसी में नेशनलिज्म की सरकार है, तो वो अपने वो ध्यान बटाए हुए हैं कि भैया हम सीधे सीधे लड़े तो हमारे जो खुद के जो मुद्दे हैं वो पीछे हट जाएंगे, जो हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, वो क्या है, वो अपने उलझे हुए हैं, वो क्या है ना, वो निर्णय नहीं ले पा रहे कि हम कहाँ जाएं, किस दल में खड़े हों। तो स्थिति ये है, और ये ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। मजबूरी वो चारों तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय जो उथल पुथल जो मची हुई है, सबके अपने तेल के बिजनेस हैं। एक दिन तो वो कहेंगे कि भैया हमसे ना हो पाएगा, अब तो हम बदला लेंगे। हमारे यहाँ अगर इसने हमला करा ईरान ने, क्योंकि ईरान तो चाह ही रहा है कि भाई जितने भी ये अरब कंट्रीज हैं जिसमें अमेरिका के फौज ने अपने डेरे डाले हुए हैं। डेरे क्यों डाले हुए हैं? क्योंकि उनकी कंपनियां हैं, कंपनियों में निवेश है उनके, तो अपने निवेश के लिए हैं, उनके तेल पे उन्होंने कब्जा कर रखा है या कुछ भी मान लो, तो अपने उनके लिए उन्होंने बेस बना रखे हैं। वहां पे बेस तक ही सीमित हो तो मान लिया, वो तो बेस के अलावा भी उनमें जो तेल की कंपनियों में मिसाइल मार रहा। तो अमेरिका को सारे ये देश जो हैं इकट्ठे होकर एक दिन कहेंगे कि भाई इन्हें निपटाओ, जमीन से हमला चालू हो जाएगा। तो ये कम्युनिस्ट जो इस समय हैं, ऐसे ही आपने देखा होगा यूक्रेन का हाल। यूक्रेन में कम्युनिस्ट विचारधारा की सरकार थी, वो जेलेंस्की जो है, और उस समय अमेरिका में जो भी कम्युनिस्टों की सरकार थी। तो उन्होंने क्या, उनका क्या रोल था कि भाई ये लंबा चलना चाहिए। क्यों लंबा चलने में उनको मजा है? वो चाहते ही हैं कि संसार में अस्थिरता फैली रहे। अब इस स्थिति में भी आप देख रहे हो ईरान के हौसले पस्त नहीं होने दे रहे। न्यूज़पेपर में, मीडिया में बैठ के गाल बजाने में लगे हुए हैं कि ईरान ने नाक बदम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे ईरान में जाए के पूछो ने कि क्या हाल है उनका, उसकी बात नहीं करते हुए वो बढ़ा चढ़ा के डींग मारते हैं, उनको बथुए के पेड़ पर चढ़ा रहे हैं ईरान को। भैया तू ले ले यार, हम तेरी गैल में है। भैया उनका वो ईरान भी नहीं, ईरान को तो चाहिए ऐसे आदमी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में अमेरिका के थू हो गए। यही चलता रहना, और एक दिन ईरान का हाल वो हो जाएगा जो सीरिया का है। और लीबिया का हुआ, गद्दाफी मारा गया, तो सामने कोई नहीं आ रहा। वो मौलवी भी चालाक हैं। खामनेई के परिवार को निपटाने के चक्कर में जब खामनेई का पूरा परिवार निपट जाएगा, समझौता करके बैठ जाएंगे, निकल के जी हम तुम्हारी गैल में। कोई कहता है कि रूस में भर्ती है अस्पताल में, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है देश में ही है। अता पता नहीं है खामनेई के लड़के का। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन्हीं चार जो वे विचारधारा हैं, इनकी अपनी अपनी सोच अलग है। राष्ट्रीय सोच वाली कम्युनिस्ट विचारधारा से मेल नहीं है उनका, और
उनको कोई तानाशाही बोल देता है, कोई इनको तानाशाह बोल देता है। और इस्लामिक कब्जे वाले जो सरकार हैं उनका सब रूप अलग ही है। उन्हें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उनका तो मतलब हमारा इस्लाम बना रहना चाहिए। और हमारी जो ये कब्जा है, इस्लामिक कब्जा है, हमने देश पे कब्जा कर रखा है। वो क्या करते हैं, वो जनता को अपने इस्लामिक जो वो गीत हैं उनमें ही उनको डुबो के रखते हैं कि बुर्का मत ना पहनो, औरतों पे कब्जे रखो, ये पर्दे में रहनी चाहिए। कहने का मतलब है कि वो अपने अपने गीत गाने में ही जनता को ऐसे ही करे रखते हैं कि भैया ये इनकी सोच ऊपर ना उठे, कभी ये ना कब्जा कर ले में हमारी इन पे सरकार पे। क्यों? अगर उनके असली मुद्दे जो हैं वो जागने लगे तो वो अपनी सोच अपने अलग से चलने लगेंगे, तो इसलिए वो निकलने नहीं देते। उनके बच्चों को पैदा होते ही वो अपने रंग में रंग लेते हैं और उनमें वही गीत गाने लगते हैं कि हमारा तो सबसे जो वो है आका है, वही हमारा सब कुछ है। खैर, ये सब लंबा चलने वाला नहीं है। एक न एक दिन तो भाई इनकी सब जो भी जिसकी जैसी सोच है जनता समझ जाती है और हर से बुरा होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो उथल पुथल का जो कारण है वो यही हुए हैं। जब तक ये कम्युनिस्ट उनको हवा देते रहेंगे, वो युद्ध बंद नहीं होने देंगे, तो मजबूरी में अमेरिका ने और इजराइल ने कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और इस समय पाकिस्तान जो है वो अपना अलग ही ढर्रे में चला हुआ है। वो खुद परेशान इस वजह से है, कभी भारत ना कुछ कर दे। तो भारत में भी वो बिगाड़ करने के चक्कर में है, जगह जगह कैमरे लगाए। और जो भारत के जो कुछ यहाँ भी उनके मेल के आदमी हैं, तो उनसे सावधान होने की जरूरत है। इस समय देश को इधर उधर की ना जाके अपने अपने आंख नाक कान खुले रखने हैं और अपनी जो सोच है अपने देश बचाने की हमें रखनी है। बेमतलब के चक्करों में जो ये हैं कि भाई अब विपक्ष के चाल में आए हुए हैं कि गैस की समस्या है। भैया गैस की दिक्कत तो उन्होंने बना रखी है, पहले तो ना बुकिंग हुई कराई इतनी, अब भगे जा रहे हैं ना, तू सिलेंडर ले ले, तू बुक करवा ले, 4 सिलेंडर धर ले अपने घर में करके। अरे भैया क्या करोगे? देख रहे हो सिलेंडर में आग लग रही, फट रहे हैं, कुछ हादसा हो जाएगा तो नाश है। इस देश में ना तो गैस की कमी, ना पेट्रोल की कमी, ना डीजल की कमी। कमी काहे की है? संयम की। संयम से रहोगे तो सब कुछ है। और संसार में भी संयम से ही काम चलेगा। अगर संयम बरतोगे, बुद्धि को संयम से ही अपनी जो है विवेक जागृत होता है। और जब जिस दिन विवेक जागृत हो जाता तो समझ में आ जाती भैया तू बहुत गलत है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि संसार में विवेक जगे। विवेक जगेगा तो ही शांति होएगी, समझ में आएगी कौन सही है कौन गलत है। तो आज की जो हमारा मुद्दा था वो यही था और हमने बताया कि भाई ये क्यों हो रहा है। फिर किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।